हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे चिकित्सा विभाग यानी कि मेडिकल डिपार्टमेंट के एक ऐसे रिप्यूटेड पोस्ट के बारे में जो हर एक मेडिकल स्टूडेंट का सपना होता है, हर एक बायोलॉजी स्टूडेंट का सपना होता है कि हम इस पोस्ट तक पहुँचें। ऐसे रिप्यूटेड पोस्ट के बारे में बताएंगे आपको जो उसका हर एक स्टूडेंट को सपना होता है। तो वो पोस्ट कौन सी है? जी हाँ, सही समझे आप, वो पोस्ट है आपकी CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर। सीएमओ की पोस्ट है। सीएमओ के बारे में पूरा आपको बताएंगे कि सीएमओ कैसे बनते हैं, कौन बनता है, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सैलरी क्या है, फैसिलिटी क्या है, ऑल ओवर सब जितनी डिटेल आपको चाहिए सब इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीएमओ दोस्तों, चीफ मेडिकल ऑफिसर। सीएमओ को हम बोलते हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर। सीएमओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी। तो सीएमओ एक प्रमोशनल पोस्ट है, डायरेक्ट कोई सीएमओ नहीं बन सकता। इसका मतलब ये हुआ प्रमोशन हो के ही आप एक सीएमओ बन सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि अगर प्रमोशनल पोस्ट है तो पहले हमको क्या बनना पड़ेगा, तो पहले हमको मेडिकल ऑफिसर यानी चिकित्सा अधिकारी एमओ का पोस्ट मिलता है। उसके बाद से हमारी सीनियरिटी जैसे बढ़ती है उस तरह से हमको प्रमोशन करके सीएमओ बना दिया जाता है। अब बात करें सीएमओ बनने के लिए एलिजिबल कौन कौन लोग हैं, तो सीएमओ बनने के लिए सबसे पहले तो आपको 12th में साइंस लेना पड़ेगा, वो भी पीसीबी ग्रुप के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। उसके बाद आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और नीट के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा और फिर आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेना पड़ेगा। यानी कि सीधा कहने का मतलब है कि सीएमओ बनने के लिए आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा। सीएमओ बनने के लिए आपको एमबीबीएस होना ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें कि एमबीबीएस के अलावा और जो डॉक्टर हैं, बीएमएस हो गए, डेंटल हो गए, या जितने भी और आयुष के हैं, या फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, बीपीटी डॉक्टर्स हो गए, ये भी क्या सीएमओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो है सीएमओ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सीएमओ के लिए केवल और केवल एमबीबीएस डॉक्टर ही सीएमओ के लिए एलिजिबल होता है। अब हम बात करें कि सीएमओ कहाँ रहता है, इसका काम क्या होता है। तो सीएमओ हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जिस तरह से हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डीएम होता है, एक एसपी होता है, उसी तरह हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सीएमओ होता है। डीएम जो है एक डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है पूरा डिटेल लेके चलता है, डिस्ट्रिक्ट का पूरा मालिक होता है। उसी तरह से एसपी जो है पुलिस विभाग में पूरा जो है एक सर्वे सर्वा एक मालिक होता है जिले स्तर पे। उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिले स्तर पे सीएमओ जो है वो चिकित्सा क्षेत्र में यानी मेडिकल डिपार्टमेंट में वो एक मालिक की तरह होता है पूरे ज़िले में। वही जो है गवर्न करता है पूरे सिस्टम को, कि वही देखता है कि कोई हॉस्पिटल इलीगल तो नहीं चल रहा है, कोई मेडिकल स्टोर वाला कुछ इलीगल काम तो नहीं कर रहा है, सब काम ठीक से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, पेशेंट को सुविधा दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। सरकारी हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन भी करता है, वहाँ जाता है, वहाँ देखता है, निरीक्षण करता है। और कोई भी सरकार द्वारा योजना आती है तो अपने ज़िले में उसको लागू करवाता है। तो ये सब काम सीएमओ का होता है। तो ये एक बहुत रिप्यूटेड और बहुत जिम्मेदारी भरी पोस्ट है सीएमओ की। तो ये तो सीएमओ का कार्य हो गया। और आप जान गए सीएमओ की पोस्टिंग जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। अब हम बात करेंगे सीएमओ बनते कैसे हैं। अगर आप सीएमओ बनना चाहेंगे तो आपको एग्ज़ाम कौन सा देना पड़ेगा, तो ये तो आप जान लीजिए कि सीएमओ डायरेक्ट नहीं बन सकते, लेकिन एमओ बनने के लिए ही हमको क्या पढ़ना पड़ेगा। चिकित्सा अधिकारी ही तो पहले बने तब तो सीएमओ बनेंगे। पहला स्टेप हमको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए जब आप एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं यूपीएससी। क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि ये डीएम और एसपी की तरह जैसे उनका कार्य होता है और जिले पे वो तैनात होते हैं, उसी तरह सीएमओ साहब भी होते हैं। तो उन एग्ज़ाम भी उनका वैसे सेम ही होता है, वो भी यूपीएससी का ही एग्ज़ाम दे के आएंगे, लेकिन उनकी यूपीएससी के एग्ज़ाम में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। उनका एग्ज़ाम जो होगा वो यूपीएससी सीएमएस, उसके साथ साथ सीएमएस जुड़ा है, तो वो यूपीएससी का एग्ज़ाम वो भी देते हैं, बट वो यूपीएससी सीएमएस का एग्ज़ाम देते हैं।
अब सीएमएस क्या है? तो यूपीएससी का फुल फॉर्म आपका होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और सीएमएस का मतलब हो गया कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन, क्योंकि ये मेडिकल पोस्ट है यार, इसलिए हम मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन लगा है। ठीक, तो अगर हम बात करें कि ये एग्ज़ाम जब वो देते हैं तब जाके इसमें पास होते हैं। पहले लिखित परीक्षा होती है, फिर उनका एक परीक्षा और होती है, उसके बाद से इंटरव्यू होता है, जिस तरह से एकदम सेम आईएएस का होता है उसी तरह से इनका भी होता है। उसके बाद ये जाके पोस्ट होते हैं एमओ के तौर पे, उसके बाद फिर सीएमओ। तो ये इनका एग्ज़ाम हो गया, इस तरह से एग्ज़ाम होता है। अब हम बात करें सीएमओ को कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है, तो सीएमओ को बहुत सारी फैसिलिटी मिलती हैं कि वो कहीं जा रहे हैं, सब उनको अपनी पर्सनल गाड़ी मिलती है, एक घर दिया जाता है रहने के लिए, और तमाम सारी सुविधाएं मिलती हैं। ड्राइवर दिया जाता है गाड़ी के साथ साथ, और उनको तमाम सारी सुविधाएं मिलती हैं सरकार द्वारा। और उनको सैलरी कितना मिलता है, अगर हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी कितनी होगी लगभग सीएमओ की, तो सीएमओ साहब की जो आपकी पर मंथ की जो इनकम है, जो सैलरी होती है, वो भी काफ़ी अच्छी खासी है। उनकी जो सैलरी है वो 70,000 से लेके 80,000 पर मंथ की है, 70,000 से लेके 80,000 तक है। और उनकी सैलरी में हर साल इंक्रीमेंट धीरे धीरे होता रहता है उनकी सीनियरिटी के हिसाब से। ये जो है फ्रेश सैलरी है उनकी 70 से 80,000, और उनके घूमने खाने फिरने का खर्चा अलग से सरकार उनको प्रोवाइड कराती है, देती है। अब बात करें कि सीएमओ का जो एग्ज़ाम होता है वो पैटर्न उसका क्या है, तो पैटर्न अगर सिलेबस के लिए, अगर आप सीएमओ का एग्ज़ाम का सिलेबस जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाके यूपीएससी सीएमएस जाके सर्च कर सकते हैं। वहाँ आपको यूपीएससी का सिलेबस दिख जाएगा और एग्ज़ाम पैटर्न दिख जाएगा, सब दिख जाएगा। और अगर थोड़ा सा हम बता दें कि क्या क्या होता है, तो उसमें आपको कहीं अलग से नहीं, एमबीबीएस जो आप पढ़ें एमबीबीएस के सब्जेक्ट से ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो सिलेबस के लिए आप गूगल पे जा सकते हैं। अब ये सीएमओ के बारे में और जितनी भी जानकारी थी तो हमने आपको बता दिया। ये सब पूरा सीएमओ के बारे में जानकारी था, क्या फैसिलिटी, क्या सैलरी, कैसे वो नियुक्त होते हैं, सारी जानकारी आपको हमने इस वीडियो में दे दी है। तो ये एक मेडिकल क्षेत्र का बहुत ही रिप्यूटेटेड पोस्ट है। तो इस ये वीडियो आपको कैसा लगा कि हमने यहाँ एक सीएमओ के बारे में टॉपिक उठाया है, ये आपको कैसा लगा? अगर आपको मेडिकल क्षेत्र की किसी और ऐसे पोस्ट के बारे में जानना है, रिप्यूटेटेड पोस्ट के बारे में जानना है, तो हमें कमेंट कर दें, हम उस पर भी आपके लिए वीडियो अवश्य लाने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए स्टडी विद नितिन उपाध्याय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।